नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी मॉडल सेट साइंस के मॉडल सेट के 5 के विषय में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप साइंस के 1, 2, 3, 4 या फिर और सब्जेक्ट का हल अगर नहीं देखे होंगे मॉडल सेट का हल, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से सभी। तो प्रकाश की किरण है वो कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तन के नियम लागू होता है कहाँ? केवल समतल दर्पण में, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, या फिर सभी परावर्तक पृष्ठों में। तो ये परावर्तन का नियम कहीं भी लागू हो सकता है, चाहे उपरत कैसी भी हो। तीसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर। इसकी फोकस दूरी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो चूँकि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर है सी पर, बी में एफ पर, डी सी एफ के बीच पर, या फिर डी एफ तथा पी के बीच पर। तो ये जब वस्तु सी पर होता है मतलब फोकस के दुगुनी दूरी पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब भी फोकस के दुगुनी दूरी पर बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, ए और बी दोनों, कोई भी नहीं। अवतल दर्पण में जब 5 कंडीशन तक हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु एफ तक रहती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनती है, लेकिन जब एफ तथा पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में हो जाती है तो प्रतिबिंब आभासी बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों कंडीशन लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर परवलयीय दर्पण का। तो साइड मिरर के रूप में दर्पण जो यूज होता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, बी उत्तल दर्पण का, सी समतल दर्पण का, या फिर डी परवलय दर्पण का। तो सौर कुकर में जो दर्पण यूज होता है वो है अवतल दर्पण। 9वां नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यह दर्पण लेंस संभवतः क्या हो सकता है? चूँकि फोकस दूरी नेगेटिव में -15 सेंटीमीटर है, इसलिए माइनस दोनों जब होता है तो दोनों क्या होता है? ऑप्शन नंबर दोनों अवतल होगा, या फिर दोनों उत्तल, या फिर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या फिर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोनों क्या होगा? दोनों अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या होता है। ऑप्शन नंबर है P बराबर 1/f, बी में है F बराबर R/2, सी में है P बराबर F, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा P बराबर 1/f। लेंस की आवर्धन का व्यंजक लिखें। लेंस का आवर्धन का व्यंजक होता है m बराबर -b/u, ये तो दर्पण का होता है। बी नंबर m बराबर u/v, सी नंबर m बराबर -u/v, या फिर डी नंबर m बराबर v/u। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर m बराबर v/u, ये होता है लेंस का। 12 नंबर, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है निकटतम दूरी कितना होती है? 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं उल्टा, बी वास्तविक तथा सीधा, सी आभासी एवं उल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। हम लोग जानते हैं कि आदान प्रदान किस में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। क्योंकि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ें कि ना ही कोई पदार्थ को या सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के हिसाब से हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बी में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, सी में ऑक्सीजन की कमी होती है, डी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो ये किस में होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। बोला है 17 नंबर, पदार्थ एक्स के लिए विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, एक्स का नाम क्या है, ये तो क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर कैल्शियम ऑक्साइड, सी नंबर कैल्शियम कार्बोनेट, डी नंबर कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CaO। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन नंबर है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर लवणीय। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। 19 नंबर, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर है जल की बर्बादी को रोका जाए, या फिर सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, या फिर धूम्रपान से बचें, या फिर भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, ये चेतावनी को दर्शा रहा है। 20 नंबर, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। ए नंबर H+, बी नंबर OH, सी नंबर Cl या फिर डी नंबर H3O+। तो चूँकि क्षारक है तो क्या करेगा, OH- आयन, और अम्ल रहता तो H+ आयन त्यागता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन, बी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर है नाइट्रोजन या फिर डी नंबर है क्लोरीन। तो ये क्या करता है, क्या कौन सी गैस निकालता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्लोर क्षार ऑप्शन नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर विरंजक चूर्ण, सी नंबर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी नंबर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह तथा प्रकृति संक्षारण है, वह पदार्थ क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर है अम्ल, क्षार, लवण या फिर क्षारक। तो वो पदार्थ हो जाएगा क्षारक। निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि हम लोग पहले जान लेते हैं अम्लीय वर्षा कब होती है, 5.6 से कम जब pH मान हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। 5.6 से कम, इसका मतलब सबसे कम कौन है, 5। तो जब इस ऑप्शन नंबर बी सही है। 25, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या उपरोक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। 27, और मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण जो है अमाशय से ही शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। तो चूँकि भोजन का जो अवशोषण होता है उदर, अमाशय और आंतों में के मार्ग में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर का नाम इस छोटी आंत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अमाशय ही सही होगा। रक्त वाहिकाएँ जो रुधिर को हद से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है, सीरा, धमनी, केशिका या फिर जाइलम। तो क्या कहलाएगा, ये धमनी। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, RBC, WBC, लसिका या प्लेटलेट। तो कौन मदद करता है,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्लेटलेट्स। 30 नंबर है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? जल की जो हानि होता है वाष्प में वो क्या कहलाता है? परिवहन, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर उत्सर्जन। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है 31, प्रकाश संश्लेषण की मुख्य उत्पादक क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पादन होता है वो मुख्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जल। तो क्या होता है? ऑक्सीजन। चूँकि कार्बोहाइड्रेट तो ये बाद में बनता है भोजन करने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है और जल भी लेता है। तो इसका मुख्य उत्पादन जो कह सकते हैं वो है ऑक्सीजन। अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल के से रक्षा किसके द्वारा होती है? ऑप्शन नंबर है श्लेष्मा, बी पेप्सिन, सी पीत या फिर डी जठर रस। तो किसके द्वारा होती है? श्लेष्मा के द्वारा। अमाशय में आंतरिक स्तर पर जो होता है अम्ल का रक्षा करता है श्लेष्मा। निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो जानवर घास खाते हैं, मतलब शाकाहारी जीवों का जो है पाचन तंत्र बहुत लंबा होता है और मांसाहारी का छोटा होता है। तो इसमें जो घास फूस जो खाता है उस जानवर का ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गाय सही। 34, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन नंबर है विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या फिर द्विखंडन। चूँकि एक अमीबा क्या करता है? एक अमीबा धीरे 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 2 अमीबा में बढ़ जाता है, मतलब 1 से 2 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, द्विखंडन। फिर है पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? पहला है मुकुलन, दूसरा है कायिक प्रवर्धन, तीसरा है लैंगिक जनन, चौथा है बीजाणु समागम। तो ये किस प्रकार का जनन बता रहा है? कायिक प्रवर्धन। जब हम कलम करके कोई पौधा को लगाते हैं, जैसे ईख हो गया, मतलब ईख हो गया या फिर गुलाब का फूल हो गया, इसको जो हम लोग कलम करके लगाते हैं उसको कहेंगे कायिक प्रवर्धन। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? पादप का मादा जनन अंग कौन है इसमें? परागकोश, अंडाशय, तंतु या फिर पुकेसर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? ऑप्शन ए कैंसर, बी टाइफाइड, सी गोनोरिया या फिर डी कोरोना। लैंगिक संचरण जो लैंगिक क्रिया के दौरान ये रोगों का संचरण हो सकता है वो है गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर है शुक्राशय में, बी शुक्रवाणु वाहिनी में, सी विर्सन में या फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो ये शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है विर्सन में। तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? ऑप्शन नंबर है ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ताप से जो हीट से जो ऊर्जा तैयार होता है उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है या फिर नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। जो हीट से ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गोबर गैस को बायोगैस या फिर जैव गैस बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को लास्ट तक बनने के लिए। लेकिन अगर इसके सिवा दूसरे सब्जेक्ट का भी अगर सेट पेपर नहीं देखे होंगे तो कृपया इस चैनल के प्ले स्टोर में जाकर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।